हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। भाई सुबह का बज गया 8 और फाइनली मैं सो के उठ चुका हूं और मैं आ गया हूं छत पर भाई धूप लेने के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकलती है आजकल, क्योंकि सर्दियों की अभी स्टार्टिंग है इसलिए। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी ये धूप जो है ना कम होती चली जाएगी, सूरज की जो गर्मी है ना वो कम होती चली जाएगी। लेकिन जब तक निकल रही है तब तक मज़े से ले लो। और किसी दिन ऐसा भी होगा कि 2-2 4-4 दिन तक ये धूप देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ सर्दी सर्दी रहेगी भाई। तो इसलिए जब तक निकल रही है तब तक मज़े से ले रहे हैं, जब नहीं निकलेगी तब देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको लेके चलूँगा आज हरदोई बाबा मंदिर। मैं भी जाऊँगा दर्शन करने के लिए, आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगा। तो पहले तो धूप ले लेते हैं, फिर चलेंगे, नहाएंगे धोएंगे। तब तक लाइट भी आ जाएगी, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं आ रही है और पानी बहुत ठंडा भरा पड़ा है। उससे नहाएंगे तो बीमार भी पड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने 2-4 दिन ठंडे पानी से नहा लिया तो भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा परसों ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी गलती मैं तो करने वाला हूँ नहीं। अगर आप लोग भी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठंडे पानी से ना नहाएं, थोड़ी धूप निकल आए तब नहाएं। तो फाइनली दोस्तों अब आ चुका हूँ नीचे धूप लेने के बाद। कम से कम 1 घंटा हो गया धूप लेते लेते। तो अब चलते हैं, नहाते धुलते हैं, फिर चलेंगे मंदिर। और मम्मी भी आ गई हैं ऊपर, दही वो सॉरी मट्ठा फिराने के लिए ऊपर धूप में। और भाई एक बात बहुत ही बुरी हो गई आज मम्मी के दांत निकल गए आगे वाले 3 देखे मम्मी, देखे उसमें तो 3 है ना, 3 ही आई हूँ बस सपोर्ट के लिए। अच्छा 1 निकल गया है, लेकिन वो रखे थे 3 तो मैं सोचा 3 निकल गए आगे के। तो 1 टूटा था, वो लगवाया था, उसके सपोर्ट में 2 दांत और लगाए थे तो वो निकल गए हैं। हमें दिखाना थोड़ा। अरे देख मना देख, देख। कि तुम मुंह खराब दिखा दो, देखो ले फाटे कोई का लगे मुँह अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं दिखा रही हैं। तो चलते हैं भाई, नहाते हैं। अब बज गया है 11:35 और हम अभी भी धूप ले रहे हैं। हमारी प्लानिंग थी जाने की हरदोई, लेकिन अभी प्लानिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने आपको वीडियो में दिखाया, माता जी के दांत है ना वो निकल गए, तो वो जा रही हैं लगवाने के लिए। घर पे कोई है नहीं, क्योंकि घर पे तो हम 3 लोग ही हैं, हमें रुकना पड़ेगा घर पे। तो अभी हम धूप ही ले रहे हैं बैठ के। और हमारे साथ के मित्र लोग हैं गांव के, आप लोग देख सकते हो भाई। हम लोगों ने कम से कम, ये लोग तो मेरे से सीनियर हैं, दोनों लोग भाई देख सकते हैं उनकी शक्ल, थोड़ा हंस के दिखा दे यार। ये भाई साहब हैं, ये भी मेरे से सीनियर हैं, ये भी मेरे से सीनियर, मतलब मेरे से सारे सीनियर हैं। हम लोगों ने साथ में 5-6 साल, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने 5 साल रनिंग करी है साथ में, एक साथ में। और ये लोग तो मेरे से पहले से लगा रहे थे, पता नहीं कितने सालें हो गई थी। तो मैं एक बात यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, किसी एक टारगेट को लेके मत चलो। हम लोगों का क्या था कि एक ही फोकस था कि सिर्फ फ़ौज में ही जाना है, सिर्फ फ़ौज में जाना है। किस्मत अच्छी थी कि मेरा हो गया और दोनों भाइयों का नहीं हो पाया। सिर्फ यही सोच थी कि मेरे को फ़ौज में ही जाना है। देख लो भाई, सिर्फ यही सोच थी कि फ़ौज में जाना है। अगर इसके अलावा दूसरी लाइन अगर टच में बने रहते ना, तब भी कहीं ना कहीं हो जाना था। नहीं तो बीएड बीटीसी इतने ऑप्शन थे करने के लिए। अब मेरे से तो काफ़ी सीनियर आए, काफ़ी पहले हो भी जाना था, लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। इन्हें फ़ौज में ही जाना था और उसकी वजह से ये लोग रह गए। और अब तो शादी वगैरह भी हो गई है, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और जिम्मेदारियों में पड़ के तो इंसान फिर वो कुछ नहीं कर पाता उतना ज़्यादा। वो कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं जो लोग कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाता कोई भी, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी चीज़ होती भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर एक चीज़ को पकड़ के बैठे हो ना, तो ऐसा नहीं कि उसी को पकड़े रहो, बाकी साइड भी चेक कर लो, इधर उधर से कहीं भी हो जाए तो ठीक। उसके बाद फिर अपने उसी ट्रैक पे आ जाओ। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो दूसरी तो है तुम्हारे पास। तो भाई थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का कि दूसरी जो लाइन है उसको भी ट्राई करते रहें। और मैंने पहले भी बताया भी आप लोगों को कि जो एक्सेप्शन होते हैं
मेरी सोच भी यही थी कि मेरे को फ़ौज में ही जाना है। मैं एक्सेप्शन हूँ कि हाँ मेरे को मिल गई जो मैंने चाहा, कहने के लिए हो गया कि मेरे को मिल गई, किस्मत अच्छी थी या कुछ भी मान लो। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। बेटा तो भाई मैं आप लोगों के साथ एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। जो लोग फ़ौज के लिए भागे हैं, जिन्होंने फ़ौज की तैयारी करी है, जिन्होंने चाहा है कि मेरे को फ़ौज की नौकरी करनी है, या तो वो बन गए और या तो फिर वो किसी साइड के नहीं रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। मेरी मत मानो भाई, ये लोग बैठे गवाह, इनसे पूछ लो। बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को एडजस्ट करना फिर उनको। और भाई के फादर भी नहीं है और शादी भी हो गई, इधर एज हुई उधर शादी भी कर दी गई, तो जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई। बस गृहस्थी में व्यस्त रह गए फिर। हाँ, अच्छा तो अभी घर का खर्चा भी निकालना है, तो पढ़ाई करने के लिए या तो बाहर जाओ, फिर अब बच्चा भी हो गया है, एक लड़की भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। और इतनी बड़ी हम 3 लोग हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी हम लोग खेतियार है नहीं कि हमारे पास 100 बीघा 200 बीघा खेती हो। फिर भी आजकल खेती करना ही कौन चाहता है। और खेती आजकल वैसे भी कोई करना नहीं चाहता, और खेती में बचता भी नहीं है। जिनकी सरकारी नौकरी है वो खेत से लगाते हैं और उसका इकट्ठा पैसा मिल जाता है यहाँ पे बस। और ये भाई करता है मेहनत, असली मेहनत तो भाई ये तो सेट है अपनी लाइफ में। बिजनेस है इनके पास, बट ठीक है, जो भी है बंदा अच्छा अपना चल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं जो एक्सपेक्टेशन जो थी, जो मतलब हमें चाहिए था, उन चीज़ों से हम लोग वंचित रह गए। वो चीज़ें हैं जब वो फील होती हैं फिर, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। और मैं तो सभी को यही बताता हूँ भाई, एक लाइन पकड़ के मत चलो, दूसरी साइड भी देखते रहो। तो दोस्तों मैं आया था हेयर कट लेने के लिए हरपालपुर। भाई हेयर कट तो ले लिया है और अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुश्किल से तो नंबर लगा है। और हमारे साथ 2 लोग और हैं, वो लोग अभी लाइन में लगे हैं, तो उनके जब बाल कट जाएंगे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना हेयर कट कैसी लगी भाई। और मुझे तो मैं रखाता ही हूँ, जैसा आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी दिनों से। कभी कभार मन होता है तो कटवा देता हूँ, वैसे तो मैं नहीं कटवाता। तो अभी मैं कर रहा हूँ उनका वेट, वो लोग हेयर कट ले लें फिर हम यहाँ से निकलते हैं दोस्तों।